नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जींद में एक जनसभा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत श्री धन्ना भगत जी की भक्ति ने लोगों को ये सिखाया कि ईश्वर के सामने सही समान है, सभी समान भी हैं, और चाहे कोई राजा हो, चाहे वो कोई रंग हो या फिर धनी हो या फिर निर्धन। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार, इतना प्रसार किया। धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान है। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में ही मिलता है। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक दिशा और समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का काम उन्होंने अपने समय के अंदर किया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम सैनी संत कबीर कुटीर पहुंचे और सीएम ने वहां पर जनता से मुलाकात की और कहा कि जनता ने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया है। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो थकान उनके पास भी नहीं फटक पाती है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि वे जनता की सेवा में 24/7 हाजिर हैं और सीएम ने यह भी कहा कि उनके लिए उनका प्रदेश, मेरा परिवार सबसे सर्वोपरि है। सीएम ने जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू के जन्मदिन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान तिरुमला वेंकटेश्वर जी से संपर्क आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। आपको बताते चलें कि आज जन्मदिन पर सीएम सैनी ने बधाई दी है और साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इस दौरान एनआईटी के विधायक सतीश फागना और साथ ही स्थानीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इलाके में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 32 गलियों को आरएमसी के माध्यम से बनाया जा रहा है और साथ ही इलाके में सौंदर्यीकरण के लिए टाइल्स भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ गर्मियों को भी देखते हुए लोगों को पानी की दिक्कत न हो, इसलिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत से निजात मिल सके। और इसके साथ ही मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। देश में
मोदी प्रदेश में नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद में चुने हुए विधायक, पार्षद और मेयर के नेतृत्व में तमाम काम किए जा रहे हैं। देखिए, आज वार्ड नंबर 23 में लगभग 1,64,00,000 के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से हमारे जयवीर खजाना जी पार्षद हैं और हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। इसमें 1,30,00,000 की तो लगभग 32 गलियां हैं। जी 32 गलियां हैं, जिसमें RMC है, इंटरलॉकिंग टाइल, और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल है 22 लाख के, जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा और इमरजेंसी में वार्ड नंबर 5 के लोगों को वाटर सप्लाई की जाएगी। सरलता के साथ जो कार्यक्रम शुरू करें। श्री कविंदर वाला जी मेरे साथ खड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बुधा आश्रम परिसर और परशुराम चौक पर सर्व समाज द्वारा महज जोशी के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की जनरल सेक्रेटरी महज जोशी को पगड़ी और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव भी उपस्थित रहे और बीजेपी जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि महज जोशी का जीवन काल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित रहा है। देखिए, पूरे महेंद्रगढ़ के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि महेंद्रगढ़ की माटी के लाल आदरणीय श्री महेश जी जोशी, जो पूर्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न दायित्वों पर देश भर में जिन्होंने काम किया, ऐसे एक निष्ठावान कार्यकर्ता को संगठन ने सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के महासचिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी देकर पूरे महेंद्रगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए माननीय महेश जी जोशी को सम्मानित करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए मोदाश्रम समिति ने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं को पार्टी के रूप में ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं जिससे सरकार के अंदर पारदर्शिता से काम हो सके, और मुझे जो दायित्व मिला है वो गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो काम हो सके और सही व्यक्ति के तक उसका लाभ पहुंच सके, सही व्यक्ति को उसका लाभ मिले, और आप सब लोग जो यहाँ के लोग मेरे से प्यार करते हैं उन सबका प्रेम प्यार इसी तरह बना रहे, मेरे पैसे अंकुश रहे, ताकि मैं ठीक दिशा में चलूं और अपना काम अच्छे से निभा सकूं। जुलाना क्षेत्र के बुआना गांव में होली के दिन हुए झगड़े में घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। साथ ही बुआना गांव निवासी संजय ने भी पुलिस को शिकायत दी और इसको लेकर जुलाना थाना प्रभारी आशीष ने बताया कि 14 मार्च होली के दिन बुआना गांव में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और साथ ही झगड़े में घायल लोगों को PGIMS रोहतक में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया और थाने में 11 नामजद और 40 अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। साथ ही इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं इलाज के दौरान 72 साल के ओम प्रकाश की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले को अब हत्या की धाराओं को शामिल भी किया है। होली वाले दिन पिछले महीने 14 तारीख को हमारे पास में एक कंप्लेन आई थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें बाद में पता चला कि गन फायर भी हुए, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का हमने पर्चा दर्ज किया था। उसके बाद में जो पीड़ित था जिनको चोटें लगी थी, उनमें से ओम प्रकाश की कल दिनांक 19/4 को मृत्यु हो गई है, जिसपे इस मामले में जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था उसमें फिर मर्डर की धारा को हमने जारी किया। सर, इसमें कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है और कितने लोगों के खिलाफ अलग मामला दर्ज हुआ है?
जो मामला बाय नेम दर्ज हुआ था 11 लोगों के खिलाफ, जिसमें कुछ अन्य थे। उसके बाद इसमें 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, बाकियों की हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको बताते चलें कि आपसी झगड़े में घायल व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है और जुलाना थाना प्रभारी ने इस पूरे मामले की जानकारी भी साझा की। साथ ही आपको बताते चलें कि 8 लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और मामले की जांच लगातार जारी भी है। दरअसल ये पूरी जो वारदात है वो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर 8 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है जो भी इसमें शामिल थे। पूरा मामला थाना जुलाना से सामने आया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपसी झगड़े में इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि जुलाना से एक मामला सामने आया जहां पर पुलिस ने आरोपी 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और यहां पर पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर आपसी झगड़े को लेकर जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे भी चले। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना की वारदात हुई है। वहां पर लगे कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। भयंकर गर्मी को लेकर लोग जूस का सहारा ले रहे हैं। कलावली में बिजली और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। कलावली में भयंकर गर्मी को लेकर काफी ज्यादा परेशानी लोगों में देखने को मिल रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस और अन्य तरल पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। वहीं लोगों का भी कहना है कि भयंकर गर्मी में बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर लोग भी काफी परेशान हैं क्योंकि पूरा बिजली और पानी लोगों को नहीं मिल रही है, जिस दौरान बिजली के कट भी काफी ज्यादा लग रहे हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए जरूरी काम पर ही घर से ही निकले हैं और अन्यथा घर में ही रहें, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। बुजुर्गों में छोटे बच्चों को भी गर्मी से बचने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार खान पान करें और घरों में ही रहें। गर्मी बहुत ज्यादा है, लू बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरा लोगों को यही है, जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले। और कारावाली में लाइट की और पानी की बहुत समस्या है और यहाँ पे मतलब फ्रूट का और जो जूस का है वो सेवन लोग ज्यादा ज्यादा करें। मेरे यही सुझाव है। यहाँ पे इस समस्या के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। लोगों के वैसे भी कम वातावरण जूस पियो और गर्मी बहुत बढ़ रही है और मतलब फिर ही बाहर निकलो। और गर्मी को लेकर पानी और बिजली भी कम आती है और पानी भी कम आता है। बिजली पानी की समस्या लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार से कह रहे हैं पानी भी बहुत आए और बिजली भी 24 घंटे रहे। गर्मी की तरह से जी काम गर्मी से बचाव रखना है कि अपना पूरे काम बढ़िया चलता है। अच्छा जूस बेचते हैं, ताजा जूस, सफाई का काम करते हैं और मेरे पास बहुत ग्राहक आते हैं पूरे दिन। तो मतलब कहाँ काम होता, काम बहुत है अपने पास, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया ग्राहक होते हैं। तो गर्मी से बचाव रखते हैं सारे। बहुत गर्मी बढ़ रही है, अपना ताजा जो भी जाते मेरे पास। गर्मी के चलते ग्राहकों की आवाजाही में कितना फर्क पड़ा है? गर्मी से है ना, हवा तो गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है तो सारे से ग्राहक बहुत परेशान है। गर्मी कड़ी महीने में पैनी थी, अज पई जाती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गर्मी के चलते? लोगों को क्या सरकार करे काम, जो बिजली पानी की बिजली पूरा मिल रहा है प्रबंध ना तो बिजली छे न सूए नहर च पानी छे, कणका मची जांदियां लोकां दियां, किते पानी पीण नूं नहीं, जानवर मरी जांदे आ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार नूं कहने भी लाइट ते पानी देवे। और पुंडरी विधानसभा के ठाठखंड के गांव पबनावा, कौल और पाबला में रात को आग ने तांडव मचाया है। पबनावा गांव के ग्रामीण रामलाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मंदिर के पास लगे पोल से चिंगारियां गिरी हैं
देखते ही देखते गरीब किसान की सैकड़ों एकड़ गेहूं की पकी फसल और गेहूं के अवशेष जलकर स्वाहा हो गए हैं। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने बताया कि आग रात लगभग 7 बजे लगी और आधे घंटे के अंतराल में 2 अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत की गई और आग पर काबू पाया जा सका है। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत ने भी सरकार से मांग की है कि जिन किसान की फसल जल गई है, सरकार उन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने का काम करे। खेत में 2 ट्रैक्टर था, 1 किला था मेरा उस साइड। किस प्रकार आग लगी क्या? ये जी इस टाइम लाइट आई नहीं, आप ये आई 6:45 के लगभग, एकदम फाल्ट होया। कहाँ पे हुआ? यहाँ जी बालाजी मंदिर के पास ही यो पोल खड़ा जो ये एकदम आतिशबाजी की तरह जी ऐसे चिंगारे उठे एकदम डई। मैं देखा मखाले भी ये तो जड़ गया। 2 मिनट के बाद जी आग फैल गई बहुत ज्यादा। मैं यही मौके बाद 2 ट्रैक्टर था, 1 किला बच्चा था मेरा उधर। फोन किसने किया? फोन नहीं किया जी प्रशासन पे किसी ने, मालूम तो सब इधर आ गए। फिर आग के पास कोई ट्रैक्टर लेकर आ गया, कोई वैसे ताली तोड़ने लग गया। आंधी ज्यादा थी। ये रात 6:30-7 बजे लगी जी। कोई किस प्रकार लगी पता लगा कुछ? पता पक्का नहीं लग रहा जी। कोई कह रहा बिजली के पोल से लगी जी, कोई कह रहा कोई और कारण है। नहीं तो कब लगी है, कितने बजे की बात? लगभग 6:30-7 के आइडिया में। किस टाइम आई? आंधी 6 बजे आ गई थी जी। उसके बाद उस आंधी के बाद लगी जी। तो कितने एकड़ में नुकसान हुआ है? एकड़ लगभग 100 के लगभग है जी। इसमें कितने तो अवशेष है और कितनी गेहूं है? फाने होंगे जी लगभग, इसमें आधा जी दोनों की 50-50 है। मतलब आधे फाने और आधी गेहूं। 50 एकड़ गेहूं जली और 50 एकड़ फाने जड़े जी। ये बिजली लगी। बिजली कैसे? बिजली थी रात को उस समय? उस टाइम बिजली थी जिस टाइम आंधी आई? हाँ जी। तो लगता कि तारों के पार करने से या जो बड़ी लाइन का पोल है नी हनुमान मंदिर के पास में, वहाँ फाल्ट है जी, उससे लगी। तो कितना नुकसान हुआ? दिन पे दिन बढ़ती गर्मी और हीटवेव के चलते बाजारों में मटके की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। शुरुआती तौर पर मटके का रेट 80 से 150 रुपए है और छोटे बड़े डिजाइनर मटके का रेट 150 से 300 तक बाजारों में उपलब्ध है। साथ ही शहर हो या फिर गांव, सड़क किनारे या किसी दुकान पर आपको छोटे बड़े मटके और मिट्टी से बने हुए बर्तन देखने को मिल जाएंगे। गर्मी का सीजन जैसे ही आता है, मिट्टी से बने हुए आइटम्स की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। घड़िया और मटके हैं वो कितने रुपए से कितने तक की रेंज में उपलब्ध है और कितनी सेल बढ़ी है? 80 रुपए से लेके और 150-200 रुपए तक मटके हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ, साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से अलग अलग साइज है। जैसे गूगल टाइप में भी है, उससे बड़े जो पीने वाले मटके हैं, जैसे कोई एक बंदे के लिए ले जाए तो 80-90 रुपए तक। जैसे कोई फैमिली के लिए ले जाए तो मटकान की कोई ना, उसमें साइज के ऊपर बात है। बड़े छोटे 300 तक का भी मटका है, 80 रुपए तक। और वैसे तो मट्टी के घड़े मटके का पानी तो निरोग है ही, ये तो सबको ही पता है। अगर फ्रिज तो एक बीमारी का घर है, और घड़िया मटकान के तो देखो पियोगे तो निरोग, खुशबू भी है, ठंडा भी है और सेहत के लिए अच्छा भी है। फरीदाबाद में जिस लड़की से युवक की शादी 19 अप्रैल को होनी थी, उसी लड़की ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने होने वाले पति पर हमला करवा दिया है। आपको बताते चले कि परिजनों के मुताबिक युवक की 15 अप्रैल को सगाई हुई थी और 19 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले अपने प्रेमी को होने वाले पति की फोटो और पता भेज दिया और प्रेमी ने अपनी 4 साथियों के साथ में फरीदाबाद के IMT इलाके में युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक को हाथ पैरों के साथ गंभीर चोटें भी आई हैं और आसपास मौजूद लोगों की सहायता से युवक को निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। और फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला शादी को लेकर हुआ है जी। मेरे भाई की लगन सगाई थी 15 अप्रैल को और 19 तारीख की शादी थी उसकी। तो उसका कोई जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था पहले, उसका उसके साथ कोई अफेयर था लड़के के साथ।
उस लड़के ने मेरे भाई के साथ मारपीट की है 17 तारीख को, और जो नार में चैन थी और गूटी थी उनको लूट कर ले गया है। ये बोलकर गया है कि इन पे मेरा हक है, वो मेरी है नेहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा, अब तो तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से जान से मार दूंगा। उससे पहले भी उसने वारदात की थी। उसने भाई आ रहा था जो ड्यूटी से अपने स्कूल से, तो उसने रास्ते में रोक लिया था, उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा। तो हमने कंप्लेंट में थाने में कंप्लेंट लगाई, लड़की वाले भी आए, उन्होंने भी लिखाई थी कि ऐसे ऐसे बात है, और उसने राजीनामा में लिख दिया था मैं इस आगे से गौरव को कोई तकलीफ परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। चोट बहुत गंभीर है, सीरियस बहुत हालत है भैया की। दोनों पैर टूट गए नीचे से, एक पैर में 2 जगह से फ्रैक्चर है, एक में 1 जगह से, हाथ में फ्रैक्चर है, नाक फ्रैक्चर है, सिर में बहुत ज्यादा चोटें आई, अंदरूनी चोटें अंदर, नाक टूटी हुई है, बोलने कंडीशन बिल्कुल नहीं है, होश में ही नहीं है, कोमा में चला गया वो। जो लड़की नेहा है जिसके साथ हमारे इस भतीजे का रिश्ता हुआ था, उसका कोई पुराना लफड़ा या बॉयफ्रेंड जो तगाम गांव का सौरभ नागर, उस लड़के ने ये वारदात करी है, और उसके साथ अन्य 4-5 आदमी हैं। और हमारे जो बेटे का जो फोटो है हमारे, वो नेहा ने दिया है उसको अपने व्हाट्सएप पे। नेहा जो हमारे लड़के की घरवाली बनने वाली थी, जिसके साथ शादी होने वाली थी। हाँ जी, ये तो उसके बेटी वो बताएंगे ना जी, हमारे पास तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आई हमारे सामने तो ये बात है। इसके बारे में पहले कुछ नहीं थी, पहले सब कुछ काम खुशी खुशी हुआ था। वो जब लास्ट में वो गए उस लड़के को मारे, तो हमारे भतीजे ने हमको बताया था कि वो फोटो दिखा के कह रहे हैं कि तेरा ये फोटो हमें नेहा ने दिया है और तेरे को नेहा ने हम भेजे हैं। अभी सोतई गांव से हमें शिकायतकर्ता के द्वारा एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है उसके बेटे के साथ है कि गांव के कुछ बच्चों ने कल शाम को झगड़ा कर दिया। वो अभी अनकॉन्शियस है, अभी बयान देने के लायक नहीं है, इसलिए उसके फादर की कंप्लेंट को हम रेलिवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज कर रहे हैं। कोई पुरानी रंजिश है इसको लेकर या कुछ ऐसा निकलता है? देखिए, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो चीजें अभी तफ्तीश में सामने आई, वो आपको शेयर कर दी जाए। कितने लोगों के नाम पर? फिलहाल 2 के बाय नेम दर्ज है, बाकी अन्य। फरीदाबाद के गांव गोची में शनिवार की सुबह मुस्लिम समाज के अलग अलग 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। न केवल दोनों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए, जिसका वीडियो भी वहां पर खड़े हुए किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो इस बात की गवाही दे रही है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे थे और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। इस मामले की जानकारी देते हुए एक पीड़ित पक्ष की तरफ से बल्लन खान ने बताया कि तालाब के पास की सरकारी जमीन पर बारात घर बनाने के लिए वार्ड नंबर 1 के पार्षद मुकेश डागर और जेई के साथ पहुंचे थे, जहां पर बकायदा जमीन की पैमाइश भी की गई थी ताकि उस जमीन पर बारात घर बनाया जा सके। लेकिन दूसरा आरोपी पक्ष इस बात को लेकर नाखुश था, क्योंकि उन्होंने जिस जमीन पर बारात घर बनाया जाना था उस पर अपने मकान का गेट भी खुला हुआ है और वो जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। इसी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।